छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों से नाता रखने वाले बीएड सहायक शिक्षक आज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बस्तर के क्षेत्र के ये शिक्षक जो पूरी मेहनत और योग्यता के साथ चयन प्रक्रिया को पार कर चुके थे, आज अपनी नौकरी से वंचित कर दिए गए। अदालत के एक आदेश ने उनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया और अब वे न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। बस्तर का एक ऐसा भाग है छत्तीसगढ़ जहां पर शिक्षकों का अभाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बस्तर के सुदूर इलाकों तक पहुंच पाना अपने आप में बड़ा कठिन कार्य है और इन सब कठिनाइयों के बावजूद शिक्षक वहां स्वयं जाकर बच्चों के भविष्य निर्माण में योगदान देकर अपना जीवन व्यापन करना चाहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की और मेहनत से शिक्षक बनने का सपना पूरा किया। लेकिन हाल ही में आए अदालती आदेश ने उनकी मेहनत और सपनों पर पानी फेर दिया। इन शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया और नतीजन लगभग 3000 बीएड शिक्षक समस्याओं के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, सरकार से न्याय की उम्मीद लेकर जब ये शिक्षक संबंधित अधिकारियों के पास गए तो उन्हें अनसुना कर दिया गया। उनकी व्यथा को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया और वे खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगे। जब किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी तब उन्होंने खुद अपने हक के लिए संघर्ष करने का फैसला किया और तूता धरना स्थल नया रायपुर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू कर दिया। न्याय की उम्मीद में इन शिक्षकों ने अहिंसक आंदोलन का रास्ता अपनाया। उनका उद्देश्य सरकार से अपने हक की मांग करना था, लेकिन उनकी आवाज को लगातार दबाया जाता रहा। सरकार की बेरुखी के बावजूद वे पीछे नहीं हटे। उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया जब उन्होंने सुना कि 24 मार्च 2025 यानी आज के दिन को भारत की राष्ट्रपति रायपुर आ रही है। इस अवसर को देखते हुए ये शिक्षक राष्ट्रपति तक अपनी गुहार पहुंचाने के लिए जुट गए। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक संदेश पहुंचाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने संघर्ष को दर्शाने के लिए घुटनों के बल चलकर राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश की। यह दृश्य हृदय विदारक था। शिक्षक जो समाज का आधार होते हैं, वे घुटनों के बल चलकर अपने हक की गुहार लगा रहे थे। इस आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था और प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया। ये शिक्षक न केवल अपनी नौकरी खो चुके हैं, बल्कि उनके साथ सरकार की बेरुखी और अनदेखी ने उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाया है। सवाल यह उठता है कि क्या मेहनती और योग्य शिक्षकों के साथ ऐसा अन्याय सही है? शिक्षकों के द्वारा की जा रही दर्द भरी अपीलें सरकार पर क्या असर डालेंगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि ये शिक्षक तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक उनका हक उन्हें वापस नहीं मिलता। अब सरकार को यह तय करना होगा कि क्या वह अपने योग्य शिक्षकों को फिर से नौकरी देकर न्याय करेगी या फिर उनकी आवाज को अनसुना कर देगी। तो ये थे छत्तीसगढ़ बीएड सहायक शिक्षकों पर रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।